हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के बारे में, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। उनका हल आज देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वह है सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है। तो सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कोई भी संख्या होगी ना तो वो 0 से विभाजित पूर्णतः होगी, ना ही वह 2 से होगी, ना ही 0.1 से होगी। तो इसका मतलब होगा कि वह संख्या हमेशा 2, 3, 0 इन सब से ना विभाजित होकर के 1 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड जो है वह 1 है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कोई संख्या यदि दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करे तो उस संख्या को, उन संख्याओं को क्या कहते हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि जब कोई भी संख्या होगी उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं, वह पूरी तरीके से उसको विभाजित कर लेती है कोई भी संख्या। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से समापवर्तक बोलते हैं। अगर वह संख्या किसी एक संख्या को पूर्णतः या 2 संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, 2 से अधिक नहीं, केवल 2 संख्याएं, तो वह एक प्रकार से होती है अपवर्तक। और जब वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह होती है समापवर्तक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह समापवर्तक सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस विकल्प की संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाता है। तो 4, 2, 3 ये तो गलत हो गया। इसमें हम देखेंगे 2, 3 और 11, हाँ ये हो सकता है। 3, 9, 7, 9 तो नहीं होगा। 3, 4, 6 नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वह बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चौथा, जिसमें लिखा है कि 12, 24, 36 किस संख्या के अपवर्त्य हैं। तो इसमें इसका कहने का मतलब हुआ कि 12 हो गया, 24 हो गया और 36 हो गया, वो किस संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं, मतलब किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन का ये है। तो आप ये देख सकते हो 12 जो है वो पूर्णतः 2 से विभाजित तो हो जाएगा, 24 भी जो है 2 से वो विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पर 36 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 से भाग करें तो ये भी होगा। तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे पूरी तरीके से ये विभाजित हो जाए, तो वह इनको हम चेक कर सकते हैं। तो 6 से हो जाएगा, और 12 से क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो इसका आंसर जो होगा वो 12 सबसे बेस्ट आंसर होगा। अब आगे लिखा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर देखिए 81 तो नहीं होगा, क्योंकि 9 81 होता है, और ये 3 से भी कट जाएगा। 27 3 भी 81 होता है। 83 तो है लेकिन 81 नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। बी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो 83 और 87, यहाँ पर 29 3 87 होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए गलत हो गया। 81 और 89 में देखेंगे तो 81 जब पहले में भी हमने काउंट नहीं किया तो दूसरे में भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर तीसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास बचा गया चौथा ऑप्शन, वो सही होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं कि 83 और 84 जो है, 83 और 89 जो है वह एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका छठा प्रश्न देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। तो लिखा है 14 और 21 का लसा ज्ञात कीजिए। तो 14 और 21 का लसा ज्ञात करने से अच्छा है कि आप इसमें क्या करिएगा, 14 और 21 का पहाड़ा पढ़िए, और जब वे दोनों एक पहली बार जहाँ पर मिलते हैं वह उसका लसा होता है। जैसे कि आप 14 का पहाड़ा पढ़िए, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42। तो 42 इस ऑप्शन में दिख रहा है,
और 28 भी ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन 21 के पहाड़े में 28 नहीं आता, 21 दूना 42 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों का लसा जो होगा वो 42 होगा, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12 और 16 का मासा क्या होगा। तो वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो है वह इसमें आपको ज्ञात करनी है जिससे यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब कहने का है कि यहाँ पर 12 और 16 एक बड़े से नंबर से क्या हो जाए, अच्छे से विभाजित हो जाए, वह आपको निकालना। महत्तम समापर्त, महत्तम मतलब सबसे बड़ा, और यहाँ पर महत्तम की बात हो रही तो 4, 8, 16 और 12 चेक करते हैं। क्या 4 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 8 से यह पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है वो 12 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाएगा, 16 को तो कर लेगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन गलत निकल आया। 12 से देखेंगे 12 तो कट जाएगा, लेकिन 16 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। 16 के देखेंगे तो 16 जो है वो 12 को नहीं विभाजित कर पाएगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापर्त्य क्या होगा। तो सबसे पहले है 4, तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 56, 70 और 84 का निकालना है तो इनके मल्टीपल, इनके गुणज के रूप में ही होगा, और इनका गुणज 4 नहीं हो सकता। फिर अगला है 420, अगला है 840, अगला है 640। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। 56, 70 और 84 का एलसीएम लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पर साइड में 2 से करेंगे तो 28 बार जाएगा, यहाँ 35 हो गया और यहाँ पर 42 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 14 दूना 28 होता है, यहाँ 35 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। फिर ये 2 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 35 ही रहेगा और यहाँ पर 21 रहेगा। अब इसमें ये 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से हम कर लेंगे, तो यहाँ पर ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब अगला स्टेप 5 से विभाजित हो रहा है क्योंकि 35 है, तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में 7 से आप पूर्णतः विभाजित इसको कर सकते हैं। तो लसा हमारे पास जो आया वो आया 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब इनका हम आपस में गुणा करके देखते हैं। तो दुगना करना बहुत आसान होता है, इस वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले बड़े संख्याओं का आपस में गुणा करके दुगना करते चले जाएंगे। तो पहला यहाँ पर देखिए 7 × 5 = 35 हो गया, 35 × 3 = 105 हो जाएगा, और 105 का दुगना करेंगे तो 210 होगा, और 210 का दुगना करेंगे तो 420 होगा, और 420 का दुगना करेंगे तो 840 होगा, और 840 ही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जिसमें लिखा है 36, 24 और 20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 36, 24 और 20 का लासा फिर से वही प्रक्रिया से हमको यहाँ पर निकालना होगा। 36, 24 और 20, 2 से करेंगे तो 18, यहाँ 12, यहाँ 10। फिर 2 से करेंगे तो 2 × 9 = 18, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ 3, यहाँ 5। अगले स्टेप में 3 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 3, यहाँ 1 और यहाँ 5। फिर यहाँ से करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 1, यहाँ पर 1 तो उतरा ही हुआ था, और फिर अगला स्टेप में 5 से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका लासा। अब लासा इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी का गुणा आपस में कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360। और 360 हम देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं है, तो ऑप्शन में 360 है, तो इसका जो है उत्तर होगा वह 360 होगा। फिर अगला ये प्रश्न है 10वां, जिसमें लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि विषम हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि विषम हो तो वह कौन सी होगी, तो 3 होगी, क्योंकि 1 जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और 3 जो है वह एक अभाज्य संख्या है और विषम भी है। अगर सम संख्या यहाँ पर होता तो आंसर में 2 होता, लेकिन विषम संख्या की बात हो रही है और सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि सेकंड सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।